The recording is started. So everyone, let's begin ahead with this WH word. Which WH word? What is this? क्या लिखा हुआ है? Whose लिखा हुआ है. रोशन क्या लिखा हुआ है? Whose लिखा हुआ है. ठीक है, राइट. हाँ, whose. और whose का हिंदी होता है किसका. क्या होता है? किसका. ठीक है. तो इसको यूज करने के दो तरीके हम आपको दोनों तरीका बताते हैं. देयर आर टू वेज यूजिंग हुज. ठीक है, हुज को यूज करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि आप इसको एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ प्रोनाउन. ठीक है. हाँ, दूसरा तरीका ये कहता है कि यू कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव. कैसे यूज कर सकते हैं? एज एन एडजेक्टिव. तो या तो आप इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लीजिए या तो प्रोनाउन के रूप में. दोनों की कहानी अलग अलग है. ठीक है. अगर ये प्रोनाउन में यूज करेंगे तो हुज के ठीक बाद एक वर्ब लगाना पड़ेगा. जैसे ये हुज है. ठीक है, पूछना है किसका मकान है ये, तो हुज इज लगाएंगे. इसे हुज इज दिस हाउस. क्या लिखाएगा? हुज इज दिस हाउस. ये हो गया किसका मकान है. शगुफ्ता समझ में आ रहा है? Whose is this house. हाँ, ऐसे ही इन द सेम वे पूछना है यह किसका किताब है, तो क्या पूछेंगे? Whose is this book. क्या बोलेंगे? रिपीट कीजिए. हाँ, ठीक है. यह किसका वॉलेट है. वॉलेट समझते ना? यह किसका वॉलेट है. क्या बोलेंगे? Whose is this wallet. ठीक है. हाँ, तो you will have to do it like this only. ठीक है. तो ये सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो जब भी तो ये जो है ना वो क्या रहेगा वहां पे? That will be acting as an as a pronoun. किस से एक्टिंग करेगा? एक्ट करेगा वो एज अ. हाँ, दैट यू शुड कीप इन माइंड. ये ध्यान रखिएगा कि वो प्रोनाउन का काम करेगा. वो पहचानना बहुत आसान है. जब हुज के बगल में क्या रहे? वर्ब रहे तो वो हुज क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, राइट. अब देखो सेकंड वाला इससे ज्यादा आसान. मुझे अभी तक मैंने जितना सीखा है, आई थिंक यूजिंग हुज एज एन एडजेक्टिव इज वेरी इजी. ठीक है, राइट. कहा यह मकान है, कहा किसका मकान है, तो सिंपल सा काम करेंगे. हमने हुज लिखा और हुज के बगल में नाउन जोड़ा. क्या किया? हुज के बगल में नाउन जोड़ा. अब तुरंत बन जाएगा. आपको बोलना है किसका मकान, तो क्या जोड़ेंगे? हुज हाउस. ठीक है, राइट. बोलना है ये किसका दरवाजा. क्या लिखाएगा? हुज. बोलते जाओ आप लोग. हाँ, बोलना है किसका भाई, तो क्या आ जाएगा? हुज ब्रदर. किसके पिताजी, तो क्या आ जाएगा? किसकी माता जी, तो क्या आ जाएगा? हुज मदर. ठीक है. किसकी किताब, क्या लिख देंगे? हुज बुक. ठीक है, राइट. किसका बाइक, क्या लिख देंगे? हुज बाइक. सिंपल सी बात है. तो आपको ये करने आएगा इतना? हाँ, एवरीवन कैन डू इट. रोशन. हाँ, बोलो. हाँ, हुज इज दिस बाइक. ठीक है, राइट. देखो मेनली बोलने के लिए दोनों में से कोई भी चलेगा. ठीक है, आप बोल सकते बोलने के लिए जो आपको पहले जुबान से बाहर आ जाए. हुज बाइक इज दिस, हुज इज दिस बाइक. ठीक है, हम बोलते समय अगर इतना सोचेंगे तो हो सकता है तब तक समय निकल जाए. ठीक है, इससे अच्छा है मतलब आप जो कहना चाहते हो मैसेज सामने वाले को जाना चाहिए. समझे? एट दैट वेरी मोमेंट. तो बाइक के बारे में पूछना किसका, ये पूछना है कि भाई किसका है, तो पूछ सकते हो हुज इज दिस बाइक या हुज बाइक इज दिस. दोनों में से जो पहले आ जाए बोल लेंगे. समझ गए? प्रोनाउंसिएशन वुड बी एग्जैक्टली सेम इन बोथ हुज
इज दिस बाइक एंड हुज बाइक इज दिस, देयर इज नो डिफरेंस, जरा सा भी फर्क नहीं है, समझ गए। कोई भी स्टाइल लिख सकते, ठीक है। ज्यादा आसान आपको ये पड़ेगा, किसका बाइक तो हुज बाइक, अब लिखना है किसका बाइक है तो हुज बाइक इज दिस, क्या लिखेंगे। हाँ चलिए, किसका मकान है ये तो क्या लिखेंगे। हुज हाउस इज दिस, ठीक है। लिखना रहेगा ये किसका बच्चा है ये, जल्दी इंग्लिश बोलिए। हाँ ठीक है, यू हैव टू आस्क समबडी तुम किसके बेटे हो। क्या हो जाएगा, तुम किसके बेटे हो, पहले बताओ किसका बेटा है, हुज आर यू, बेटा कहाँ गया। सगुप्ता गड़बड़ हो गया, मैं किसका बेटा पहले बनाए ना, पहले क्या हो जाएगा, हुज सन, सबसे आसान काम हुज सन, उसके बाद पूछिए हुज सन आर यू, बन गया। राइट। किसी से पूछना है बुजुर्ग आदमी से कि आप किसके पिताजी हैं तो क्या पूछेंगे, जल्दी बताइए। हाँ, हुज फादर आर यू, ठीक है। राइट, तुमको किसके भाई ने मारा, बोल दे जाओ, किसके भाई, हुज ब्रदर, हाँ हुज ब्रदर बीट यू, ठीक है। किसके दोस्त ने तुमको लूट लिया, हुज फ्रेंड, हाँ चीट यू या रॉब यू, ठीक है। क्लियर। किसका मोबाइल खो गया, किसका मोबाइल बनाइए, फूट गया तो ब्रोकन, हुज मोबाइल इज ब्रोकन, खो गया तो हुज मोबाइल इज लॉस्ट, चुरा लिया तो हुज मोबाइल हैज बीन स्टोलन, ठीक है। छीन लिया तो हुज मोबाइल हैज बीन स्नैच्ड, ठीक है। क्लियर है, अभी ये बनाने आएगा इतना तक। यह किसकी किताब, चलिए यह किसकी किताब, इंग्लिश क्या क्या होगा, हुज बुक इज दिस, ठीक है। आपके दरवाजे पे कोई बाइक लगा हुआ है, उसको हटवाना है तो पहले आप क्या पूछेंगे उससे, बाइक के पास जाके क्या हल्ला करते हैं, हाँ हुज बाइक इज दिस, ठीक है। ठीक है, इसका गाड़ी है, राइट, हुज बाइक इज दिस। अभी इस तरह से करके यू कैन मेक सेंटेंसेस। नाउ कमिंग बैक टू दिस टेक्स्ट ऑल्सो, देखो टेक्स्ट में हमारे पास जो दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है, सेंटेंस देखिए, हुज हाउस इज दैट, क्या आएगा, हाँ हुज हाउस इज दैट में, हाँ यह किसका मकान है, वह किसका मकान है। ये दूसरा वाला बताओ, हुज शर्ट आर यू वियरिंग, हाँ ये किसका शर्ट तुमने पहन रखा है, किसका शर्ट पहने हुए हो, होता ना है कि भाई ये कमीज हमारे बड़े भाई के कमीज से बनी हुई है, कपड़ा से नहीं बना हुआ, सुना है। हाँ, तो स्कूल में पूछा जाता है कि भाई टीचर ने पढ़ाया कपड़े के बारे में कि जूट से कपड़ा बनता है, कपड़े से शर्ट पैंट बनता है, पूछा कि तुम्हारी कमीज किस चीज से बनी है तो कहा ये तो बड़े भाई के कमीज से। क्लियर है रोशन, हुज फ्रेंड आर यू क्या हो जाएगा, हाँ तुम किसके दोस्त हो, आप किसके दोस्त है, हुज साइकिल वाज स्टोलन यस्टरडे, हाँ कल किसकी साइकिल चोरी की गई थी, हुज साइकिल वाज स्टोलन यस्टरडे, हुज वॉलेट डिड यू पिक, बताइए इसका हिंदी बता दो हमको। कल किसका पैकेट मारा, किसका पर्स मारा, ठीक है। हाँ देखो हम बता देते आपको, ध्यान रखना,
वर्ड होता है पिक मीन्स तो उठाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद वर्ड लगा है पिक पॉकेट, मतलब कौन, समझ गए? पॉकेट मारने वाले को बोलते हैं पिक पॉकेट। और पॉकेट मारना, पिक मीन्स होता है पॉकेट मारना, ठीक है। टू पिक समवन्स पॉकेट इज कॉल्ड, इज टू क्या कहते हैं, स्टील समवन्स वॉलेट विदाउट हिज क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, बिना उसके इंफॉर्मेशन में आए उसका वॉलेट वगैरह निकाल लेना, वही होता है पिक, समझ गए? नहीं, एक पिक देखो, हम बता देते हैं आपको, कंफ्यूजन दूर करते हैं पिक को लेकर के पूरा। देखो, एक पीक होता है पहाड़ की चोटी, ठीक है, राइट। एक पीक होता है, इसी दूसरा वाला जो पीक है पीआईसी के, इसका मतलब होता है चुनना, कुछ गिर गया है तो ये पिक इट अप, ठीक है, आप चुनते हैं, ठीक है। या उठा लेते हैं जमीन से, ठीक है, राइट। आई पिक्ड 10 रुपीज नोट, ये हो गया। और एक और पिक का मीनिंग होता है क्या, पर्स वगैरह मारना, पैकेट मारना, ठीक है। ये दो चीजें। बाकी वो हिंदी में पिक होता है पान खाने वाले, जानते हैं, समझ गए? पीक पे चल रहा है तो पीक वो चोटी पे एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, जेनिथ का मतलब भी वही पीक होता है, समिट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। और पारामाउंट का मतलब भी वही होता है, समझे बात को सभी लोग? हेलो। तो इफ समथिंग इज paramount इट मीन्स इट इज वेरी हाई, द टॉप मोस्ट पार्ट, समझ गए? जेनिथ का मतलब क्या, शिखर पे। जेनिथ स्टूडियो है ना, ठीक है, बहुत ऊपर की बात कर रहा है, जेनिथ स्टूडियो, जेनिथ। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक आपको हुज हो गया। अभी हुज में हमारा प्रीपोजिशन वाला कहानी बाकी है। देखो, हुज में भी आपको ऐसे ही प्रीपोजिशन सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले तो यहाँ ये हुज लगा लेंगे, हुज के बगल में एक नाउन लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे इसके साथ हम प्रीपोजिशन, मान लो विथ लगा दिए, क्या बन जाएगा, विथ हुज। अब मान लो यहाँ कार लिख दिए तो विथ हुज कार, किसके कार के साथ तो नहीं होता है, किसके दोस्त के साथ बोल सकते हैं तो विद हुज का फ्रेंड, ठीक है। किसके भाई के साथ, विद हुज ब्रदर, ठीक है, इस तरह से। हाँ, पेंसिल पेन वगैरह के साथ विथ लगाते हैं तो किसके कलम से, विथ हुज पेन, ये लिख सकते हैं। आप इन लगा सकते हैं, मैं बता देता हूँ पहले क्या क्या लग सकता है। बाई लगा सकते हैं, फोर लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। फ्रॉम लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, बाई लगा सकते हैं, बाई के साथ बिसाइड भी हो जाता है, बिहाइंड लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप में से कोई, ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। हेलो पीपल, चलो हम एक एक के साथ एग्जाम्पल लेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आई वुड बी गिविंग समथिंग 5 एग्जाम्पल्स विद ईच, मैं हर एक से करीब करीब 5-5 एग्जाम्पल दूंगा। क्लास होने के बाद आप जो है ना, यही सारा एग्जाम्पल सुना हुआ लिखने की कोशिश कीजिए, एक बार लिख लिया आपके दिमाग में बैठा रह जाएगा, ठीक है, समझे ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आगे, प्रीपोजिशनल यूज की बात में सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी इन से। देखो, अब इन को के साथ हुज लगाएंगे, हुज के साथ नाउन लगाएंगे, तो नाउन यहाँ पे वही लगाएंगे जिसके साथ इन लगता हो, समझे? बाइक के साथ इन लगाते हैं, आदमी के साथ इन लगाते हैं, हेलो, नहीं लगाते हैं।
थोड़ी पूछते हैं तुम किस में, किस आदमी में रहते हो, किसके आदमी में रहते हो, पूछते किसके मकान में रहते हो, ये तो पूछते हैं ना। हेलो, किसके मकान में, किसके होटल में, किसके बैग में, ठीक है, किसके डब्बे में, किसके झोले में, किसके पर्स में, किसकी किताब में, होता है ना। तो अब हमको इंग्लिश आप बताते चल जाइए, किसके मकान में। हाँ, पहले इन लगाए, इन हुज हाउस, ठीक है। हाँ, किसके होटल में, इन हुज होटल, ठीक है। ये किसके बैग में, इन हुज बैग, किसके बक्से में, इन हुज बॉक्स, ठीक है, किसके किताब में। सिंपल सी है। अब सेंटेंस आगे बनाएंगे। जो आदमी किराए पर रहता होगा उससे सवाल क्या करेंगे, आप किसके मकान में रहते हैं। हाँ, इन हुज हाउस डू यू लिव, क्या पूछेंगे फिर से। हाँ, इन हुज हाउस डू यू लिव, ये होगा। समझ गए बात को, राइट, ये हो गई चीज। ऐसे ही किसके होटल में आप ठहरेंगे, बताइए, आप किसके होटल में ठहरेंगे। स्टे, स्टे, ठीक है। इन हुज विल यू स्टे ना, फ्यूचर में ठहरेंगे, फ्यूचर में गा गएगी तो विल यू स्टे। आप किसके होटल में ठहरे, तो इन हुज होटल डिड यू स्टे, ठीक है। हाँ, ये ऐसे करके बना सकते हैं, क्लियर। या आप किसके होटल में काम करते हैं, क्या हो जाएगा, इन हुज होटल डू यू वर्क। लेकिन यहाँ पे जनरली एट लगता है, एट हुज होटल डू यू वर्क। काम जहाँ काम करने की बारी आएगी, देखो ध्यान रखना, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ एंजॉयमेंट करते हैं, जहाँ काम करते हैं, इन सारे जगह के नाम के पहले क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगर आपको, हाँ, अगर आपको, आप में से किसी को बोलना हो कि मैं फलाने स्कूल में पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई स्टडी इन परम ज्ञान निकेतन या स्टडी एट परम ज्ञान निकेतन। क्या हो जाएगा, आई स्टडी इन परम ज्ञान निकेतन या एट परम ज्ञान निकेतन। हेलो, आई स्टडी एट परम ज्ञान निकेतन। चलिए अभी मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए सगुफ्ता, वेयर डू यू स्टडी। आई स्टडी एट इकरा पब्लिक स्कूल, ठीक है। रोशन, वेयर डिड यू स्टडी, आप कहाँ पढ़े। आप कहाँ पढ़े, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, कौन सा स्कूल, विद्यालय। हाँ, आई स्टडीड एट, बोलिए। हाँ, विद्यालय का नाम लोकल मध्य विद्यालय, लोको मध्य विद्यालय। हाँ, अच्छा, हम लोग को लोकल मध्य विद्यालय सुनाई दे रहा, ठीक है। अच्छा, माँ ही, वेयर डिड यू स्टडी। चलो, हाँ, तान्या, रिया, एंड रिया वर्मा, सब एक ही में। रिया वर्मा, डू यू, आर यू देयर, है, वेयर डिड यू स्टडी, एंड नाउ वेयर आर यू स्टडिंग, नाउ वेयर यू आर स्टडिंग।
कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहाँ, पटना है ना? हम्म कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट्स फाइन। सो आपको स्कूल वगैरह बताना हो ऐसे बताइएगा, काम करने के बारे में रहेगा ना। somebody ask कि आप कहाँ काम करते हैं, तो बोलेंगे आई वर्क एट। ठीक है। हाँ, देखो, प्रीपोजिशन के मेनली तीन अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। एक यूज होता है टाइम के लिए, एक होता है प्लेस के लिए, एक होता है इन दोनों के अलावा यूज में। तो जो कंफ्यूजन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है किसमें, मीनिंगफुल वाले में कंफ्यूजन लोगों को ज़्यादा होता है, हिंदी से इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे तब। प्लेस वाले में कम होगा। प्लेस वाले में जैसे जगह के बारे में बात करना है तो हम एट लगाते हैं एग्जैक्टली कब ना, जब आप उस किसी चीज़ के ठीक बगल में, माइंड इट, कहाँ पे है, एकदम बगल में है। बोल दिया दरवाजे पर है तो दरवाजे के ऊपर नहीं है, कहाँ है, दरवाजे के बगल में। आप खिड़की के पास खड़े हो गए तो आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो। अब थोड़ी खिड़की के ऊपर खड़ा हो जाएगा तब बोलेगा आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की के ठीक बगल में, ठीक है। हाँ, बोलते ना है आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कोने पर, या एट द काउंटर, काउंटर पर। तो काउंटर पर का, काउंटर के ऊपर, टेबल लगाता है उसके ऊपर, कहाँ, काउंटर के बगल में। याद रहेगा। हाँ, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है एवरीवन, समझ गए ये चीजें। हाँ, बाय द वे कमिंग अहेड, तो आपको इन बता दिया हमने, इन हुज हाउस डू यू स्टडी, ठीक है, इन हुज हाउस डू यू लिव, इन हुज बैग you got this money, in whose box you have seen the dress, किसके बक्से में तुमने कपड़ा देखा, किसके पर्स में पैसा है, इन whose house there is money, या इन whose wallet there is money, इस तरह से करके you can do it, ठीक है। इन के बाद अगला कौन सा लगा हुआ था, इन से इधर की ओर बढ़िए तो क्या लगा हुआ था, स्क्रीनशॉट देखिए, हमारे पास अभी नहीं, मिटा दिया, विथ लगा हुआ, ठीक है। गौर से सुनो, विथ हम लगा सकते हैं हाथ से यूज होने वाले टूल्स के साथ, या तो पेन हो, पेंसिल हो, ब्रश हो, टूथब्रश हो, कोई भी चीज़ ऐसा, बंदूक वगैरह सब से चलेगा क्योंकि सब हाथ से चला लेते हैं सिंगल हैंडेडली। और विथ लगाते अगर आदमी की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति के साथ होने का सेंस देता है। क्या सेंस देता है, किसी व्यक्ति के साथ होने का सेंस देता है। तो वहां पर भी हम लोग विथ लगा सकते हैं। जैसे बोलना हो किसके दोस्त के साथ, हाँ, विथ हुज फ्रेंड। अब सेंटेंस बनाइए, किसके दोस्त के साथ तुम बाजार जा रहे हो, बनाइए, विथ हुज फ्रेंड, विथ हुज फ्रेंड आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, ये हो गया। किसके भाई के साथ तुम काम करते हो, क्या हो जाएगा, डू यू वर्क। समझ गए माही, युग समझ में आ रहा है, हेलो युग है, अच्छा युग का नाम नहीं लिया अभी, तुम्हारा नाम मैं भुला गया तो छूट गया। चलिए आप बताइए, ये तुम किसके भाई के साथ स्कूल जाते हो, विद, हाँ, विद हुज ब्रदर डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। ये बन जाएगा विद से। ऐसे ही पेन पेंसिल भी रहे तो विद हुज पेंसिल आर यू राइटिंग, किसके पेंसिल से लिख रहे हो, विद हुज पेन आर यू राइटिंग, किसके पेन से लिख रहे हो, विद हुज नाइफ आर यू कटिंग वेजिटेबल, किसके चाकू से तुम सब्जी काट रहे हो, इस तरह से करके बना सकते, समझ गए। रोशन, वांट टू आस्क समथिंग, रेज्ड हैंड। क्या, हाँ, तो बाइक वाला आगे बता रहे, बाइक वाले में बाई लगेगा, विथ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बाय। हाथ से बैठ के नहीं चलाते, चाकू पे बैठ के चलाते हैं।
हाथ में लेकर के जो चलाते हैं, ब्रश हो गया, कलम हो गया, ठीक है, चाकू हो गया। बाइक को ऐसे थोड़ी लेके चलाते हैं हवा में। चलिए। आई टेल यू समथिंग, देखो अभी स्कूल से कुछ याद आया। रिया वर्मा, रिया लिसनिंग, शगुफ्ता लिसनिंग। चलिए ठीक है, ठीक है। माइक म्यूट कीजिए, अब आगे सुनिए। विथ हो गया, विथ के बाद उसके बगल में कौन सा प्रीपोजिशन? क्या है? स्क्रीनशॉट देख के कोई बताइए। बाय है। देखो बाय लगाएंगे हुज के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर हुज के पहले बाय लगाएंगे, यहाँ नाउन लगाएंगे, तो नाउन में मोस्टली जो क्या कीजिएगा ना, गाड़ियों का नाम लिखिएगा। जैसे बाय हुज कार, तो क्या हो जाएगा हिंदी? किसके कार से। क्या हो जाएगा? अब गाड़ी दो चक्का वाला रहे, हाँ, बिना चक्का वाला रहे, दो चक्का वाला रहे, पंख वाला रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबके पहले क्या लगाएंगे? बाई ही लगाएंगे। और पूछना है किसका गाड़ी से, किसके कार से, तो क्या लगाएंगे? बाय हुज कार, बाय हुज बोट। साइकिल भी रहे, बाय हुज साइकिल। बाइक रहे, क्या पूछेंगे? बाय हुज बाइक। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रेन के लिए नहीं पूछेंगे। ट्रेन में क्यों नहीं पूछेंगे? ट्रेन से आने वाले को कहीं, हाँ, ट्रेन से आने वाले के कहीं पूछा है कि आप किसके ट्रेन से आए? ठीक है, सब जानता है कि ट्रेन एक ही का चलता है, गवर्नमेंट का चलता है ना। ठीक है, हाँ, ये किस ट्रेन से आए पूछ सकते हैं। बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तो वो अगले विच वाले में आ जाएगा। ठीक है, वो चलेगा, बहुत सारी ट्रेनें हैं, उसमें से एक से आते बाय विच ट्रेन डू यू कम, लेकिन बाय हुज ट्रेन पूछ दीजिएगा तो आदमी सोचेगा ना कि कोई लगता है अपना ट्रेन भी चलाता है क्या। ठीक है, तो वी डोंट आस्क। हाँ, प्लेन के केस में पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क अबाउट प्लेन, बोट, शिप इवन पूछ सकते हैं, क्योंकि प्लेन किसी पर्टिकुलर आदमी का होता है। चार्टर्ड प्लेन होता है ना, समझते हैं? दैट प्लेन यूज्ड फॉर वन और टू पीपल, एक या दो लोगों के लिए जो प्लेन होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्टर्ड प्लेन के लिए यूज कर सकते हैं। बाय हुज प्लेन विल यू गो टू अमेरिका। ठीक है, बाय हुज कार डिड यू कम हियर, ये सारा ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बाय लगा करके। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। बाय के बाद एक और क्या था, जल्दी बोलिए अब। फोर, हाँ। देखो फोर मीन्स होता है के लिए, क्या होता है? फोर मीन्स के लिए। अब इसमें वही लोगों को लगाए, रिश्तेदारी में जोड़िए इसको, किसके दोस्त के लिए, तो क्या लोग लिखेंगे? फॉर हुज फ्रेंड। ठीक है, फॉर हुज फ्रेंड, किसके भाई के लिए। किसके बेटे के लिए। क्या होगा? किसके बेटे के लिए। फॉर हुज सन। ठीक है, अब देखो सवाल ऐसे बनता है, इसी पे पूछना हो। कभी कभी घरों में लड़ाई होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, लेकिन अपना पैसा खर्च करने के लिए अपने बेटे वगैरह को नहीं देता है। एक ही बेटा है, ठीक है, उसको नहीं देता, तो कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाता है, तो एक सवाल पूछा जाता है। या तो बेटा पूछते हैं खुद, फादर एंड सन में हो जाएगा तो, और नहीं तो हस्बैंड वाइफ में होगा तो वाइफ हस्बैंड से पूछेगी। सवाल क्या पूछेगा? किसके बेटे के लिए कमाते हैं इतना। ठीक है, ये बोला इतना, किसके बेटे के लिए इतना कमाते हैं, जब ये खैबे नहीं करेगा, तब खर्चा होगा नहीं करेगा, तो किसके लिए कमाते हैं? तो फॉर हुज सन डू यू अर्न। क्लियर? क्या सवाल आएगा, रिपीट कीजिए। फॉर हुज सन डू यू अर्न। ठीक है, ये झगड़ा चलता है, डायलॉग यही चलता है, किसके बेटे के लिए कमा रहे हैं। फॉर हुज सन आर यू अर्निंग, इफ माई सन विल नॉट एंजॉय देन। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट, ये इस तरह से करते। ठीक है, किसके दोस्त के लिए तुम बाजार जा रहे हो। फॉर हुज फ्रेंड आर यू गोइंग टू मार्केट,
किसके दोस्त के लिए तुम ये सामान खरीद रहे हो? फॉर हुज फ्रेंड आर यू बाइंग ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, किसके परिवार के लिए इतना कर रहे हो? फॉर हुज फैमिली आर यू डूइंग दिस मच थिंग्स? गॉट इट? समझे? हाँ हाँ, बाय हुज लगाना पड़ेगा। किसके भाई के द्वारा तुम पीटे गए? बाय हुज ब्रदर हैव यू बीन बीटन? ये पैसिव बनेगा। ठीक है। चलिए, अभी क्या था हमारे पास? अभी कौन सा हो गया? फोर हो गया। फोर के बाद क्या है? जल्दी। अच्छा, बिसाइड भी होता है बगल में। बिसाइड भी होता है और बाय भी होता है। क्या क्या होता है? बिसाइड एंड बाय, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों का मीनिंग क्या आता है? बगल में। क्या होता है? बिसाइड एंड बाय का मीनिंग क्या? जल्दी बोलिए। बगल में। दोनों में से जो इच्छा हो लगा दीजिएगा। ठीक है। अब कहे तुम किसके बगल में बैठे हुए थे? किसके दोस्त के बगल में? बिसाइड हुज फ्रेंड वर यू सीटिंग? ठीक है। हाँ, तुम किसके मकान के किसके मकान के बगल में रहते हो? बिसाइड हुज हाउस डू यू लीव? ये बाय हुज हाउस डू यू लीव लिख सकते हैं। ठीक है। किसके भाई के बगल में तुम बैठते हो? बिसाइड हुज ब्रदर डू यू सिट? बन जाएगा। ठीक है। और होगा उसमें टू लगाया हुआ होगा ना? टू एकदम सिंपल। हाँ, सिंपल याद रखिएगा। जैसे पूछना किसके दुकान को जा रहे हो तुम किसके दुकान जा रहे हो? तो टू हुज शॉप आर यू गोइंग? क्या हो जाएगा? टू हुज शॉप आर यू गोइंग? ठीक है। राइट। और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम किसके दुकान ही लगेगा। हाँ, तो तुम किसके घर जा रहे हो? बनाइए। क्या हो जाएगा? तुम किसके घर जा रहे हो? टू हुज हाउस। सिंपल सा चीज है। टू हुज हाउस आर यू गोइंग? टू बन जाएगा। और क्या था प्रीपोजिशन उसमें? और भी था, देखिए। हाँ, अच्छा, फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम लगाना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तुम किसके घर से आ रहे हो? बताइए। किसके घर से? हाँ, आते हो। आ रहे हो तो आर यू कमिंग? ठीक है। किसके दुकान से आ रहे हो? फ्रॉम हुज हाउस आर यू कमिंग? ठीक है, सिंपल सा। किसके शॉपिंग मॉल से आ रहे हो? हम्म बन जाएगा सबसे। एक और क्या बताया? फ्रॉम के अलावा एक और था कोई लास्ट? और क्या था? डू? डू नहीं होगा। और कोई स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट भेजिए ग्रुप में, कोई बताएगा मुझे। चलो, बाय द वे, ये सारा समझ में आया? क्या था? बाय बाय बता दिया। बिहाइंड, हाँ, पीछे। किसके मकान के पीछे? बिहाइंड हुज हाउस। किसके दरवाजे के पीछे? बिहाइंड हुज डोर। किसके टेबल के पीछे? बिहाइंड हुज टेबल। किसके चेयर के पीछे? बिहाइंड हुज चेयर। अब बना दीजिए ऐसे करके, बन जाएगा। समझ गए मामला? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट? ठीक है। देखो, ये सारे का हिंदी आप लोग बोलते जाओ। विथ हुज पेन विल यू राइट? हिंदी बताइए। ठीक से देख के लिखोगे। हम्म डू यू नो ऑन हुज चेयर आर यू सिटिंग? हम्म क्या तुम जानते हो तुम किसके चेयर पे बैठे हो? इन हुज हाउस डज ही स्टे व्हेन ही गोज टू दिल्ली? क्या हो जाएगा? जब वो दिल्ली जाता है
यहाँ से शुरू कीजिए। जब वो दिल्ली जाता है, अब आगे जोड़िए। तुम नहीं दिखा। हाँ, वह किसके घर में ठहरता है? रोशन समझे क्या बताया? जब वह दिल्ली जाता है वह किसके मकान में ठहरता है? When he goes to Delhi, इसको सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ से काट के आगे लगा सकते हैं। और उसको बाद में when he goes to Delhi, in whose house does he stay? रोशन बताइए, for whose son do you earn? बताइए। हिंदी बताइए नेक्स्ट का, for whose son do you earn? फिर गड़बड़। for whose son का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान नहीं देते आप। अभी मैंने सेंटेंस बोला है। हाँ, तुम कमाते हो, आप किसके बेटे के लिए कमाते हैं? for whose son do you earn? ठीक है, चलिए अगला, at whose friend are you laughing? क्या हो जाएगा? गलत बात, एट लगाया हुआ है, विथ थोड़ी लगाया हुआ है। हाँ, किसके दोस्त पे हंस रहे हो? टू हुड शॉप आर यू गोइंग? बताइए। जल्दी। टू हुड शॉप आर यू गोइंग? स्क्रीन नहीं शेयर है? स्क्रीन शेयर किया हुआ नहीं है तो? हाँ, टू हुड शॉप आर यू गोइंग, तुम किसके दुकान जा रहे हो? फ्रॉम हुड शॉप डिड यू बाय दिस रबिश? बताओ ये हिंदी। रिया वर्मा, रिया। युग क्या हो जाएगा हिंदी इसका? कोई है? हाँ, क्या तो मतलब बताइए। हाँ, देखो मान लो जैसे आप कोई सामान खरीद के घर पे लेके आए, कपड़ा हो या कोई भी चीज, तो घर वाले में किसी को नहीं पसंद आया तो क्या बोलता है सर कि कचरा कहाँ से उठा लाया, किसका दुकान से? सुनने में आता है ऐसा? हाँ, माही सुना ना? हम्म। हाँ, तो वही बात लिखा हुआ है। ओके, फ्रॉम हुज हाउस डिड यू बाय दिस रबिश? अरे तुमको बेचा कौन पहले, और किसके दुकान से लिया तुम? ठीक है, ये समझ में आ गया अभी हुज का पूरा कंसेप्ट आपको? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ हुज हियर? ये था आपका, ठीक है, हुज। अभी हुज के बाद हमारे पास विच बाकी है। रिलेटिव यूज को मैं साइड रखता हूँ, रिलेटिव यूज रखूंगा ना अभी तो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा आप, इसलिए रिलेटिव यूज को हम साइड रखते हैं। ठीक है, हम आपको विच का प्रीपोजिशन और ये दोनों पढ़ा देंगे। ठीक है, जनरली मैं अभी विच का पहला हिस्सा पढ़ा देता हूँ, कल वाले में वैसे ही प्रीपोजिशन प्रैक्टिस करना रहेगा। तो विच मीन्स होता है कौन सा, क्या होता है रोशन? विच मीन्स कौन सा? विच का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास मान लो दिया गया लिमिटेड ऑप्शन हो। जैसे आप दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान में कहा कलम है, ठीक है, कहा कलम है, एक डब्बा निकाल के इसे रख दिया, उसमें बहुत सारे कलम हैं, ठीक है, उसके बाद कहेगा देखिए आपको कौन सा पसंद है आप ले लीजिए। ठीक है, विच पेन डू यू वांट, आपको कौन सा कलम चाहिए? तो आप ये डब्बा जो लगा रखा हुआ दुकान वाले ने दिया है कि मेरे पास इतना ही कलम है, इसी में से चुनिएगा, कि बगल वाले के दुकान में टंगा हुआ कलम है कहिएगा वो वाला कितना के है? दुकानदार क्या समझेगा? नहीं कहेगा या तो आदमी का नजर तिरछा है या तो आदमी तिरछा है। हम दिखा रहे हैं हाँ, तो हमारे दुकान पे खड़ा के बगल वाले के दुकान में कह रहा है कि वो वाला कितना का है। हेलो, तो वो हो गया ऑप्शन से बाहर जाने, समझिए ना, वो ऑप्शन से बाहर चले गए। क्लियर? मिठाई के दुकान में आप गए हैं,
मान लो दो दुकान है, एक के बाद एक। पहले दुकान में गए तो बोला कि देखिए ये सब मिठाई है, विच वन डू यू वांट, कौन सा मिठाई आपको चाहिए? तो बगल वाली दुकान का दिखा के थोड़ी बोलिए कि वो वाला कितना के है। हाँ, वो आपका ऑप्शन हो गया कि इतना ही ऑप्शन है, इसमें से चुन लीजिए एक। समझे? रोशन, युग, सगुफ्ता, समझ में आया? हाँ, जब भी क्वेश्चन कोई शुरू होगा जिसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, देखिएगा वो सवाल विच से शुरू रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? तो विच इज द करेक्ट आंसर क्या लिखा जाता है? हाँ, ठीक है। और नहीं अगर ऑप्शन रहेगा ना तो पूछेगा व्हाट इज योर नेम। अगर मान लो ऐसे दिया जाए, चार नाम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछना है, आपसे कोई पूछे कि देखो ये चारों में से कौन सा नाम तुम्हारा, तब क्या पूछेगा? बताओ जरा, ये सवाल का जवाब दीजिए। रिया वर्मा, रिया, यू, कोई भी क्या जवाब दीजिएगा? चार नाम लिखा हुआ है, आपसे सामने वाले ने पूछा कि इन चारों में से तुम्हारा नाम कौन सा है, क्या बताइएगा? इंग्लिश में क्या पूछेगा? हेलो, आदमी नहीं। हाँ, या तो पूछेगा विच नेम इज योर्स, नहीं तो पूछेगा विच इज योर नेम। क्या पूछेगा? रिपीट करो, क्या पूछेगा? विच इज योर नेम। अगर ये चारों ऑप्शन नहीं रहा, ये पूरा एरिया खाली रहा, तब सवाल क्या पूछा जाता है? व्हाट इज योर नेम, तब क्या पूछा जाता है? हाँ, क्योंकि सामने वाले को कुछ आइडिया है आपके नाम के बारे में, ना आपके पास ऑप्शन है। आता है तो बताइए, नहीं आता तो नहीं बताइए। इसलिए होता है व्हाट इज योर नेम, विच इज योर नेम नहीं पूछा जाता है। समझ गए? अभी देखो, विच का भी यूज जैसे हमने हुज का यूज किया, वैसे ही विच का भी होता है। एक प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा और एक एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। विच का प्रोनाउन होगा तो इसके बगल में क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। एडजेक्टिव होगा तो इसके बगल में क्या लगेगा? नाउन लगेगा। समझ गए? अब प्रोनाउन में विच इज योर हाउस, अभी मैंने सुनाया आपको। विच इज योर नेम, कौन सा नाम आपका है, ठीक है, लाइक दिस। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। विच इज योर बैग, कौन सा बैग तुम्हारा है। ये इस तरह से करके बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका वही एडजेक्टिव वाला। कौन सा मकान, तो विच हाउस। कौन सा पेंसिल, विच पेंसिल। कौन सा लड़का, क्या बोलेंगे? विच बॉय। ठीक है। ये कौन सा टीचर, क्या पूछेगा? विच टीचर। ठीक है, गॉट दिस। हाँ, कौन सा प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल। हाँ, कौन सा स्कूल, विच स्कूल। कौन सा बाइक, विच बाइक। क्या हो जाएगा? उसके बाद बनेगा सेंटेंस आगे कि आप अपने दोस्त को लेके गए अपने मोहल्ले में, अभी मोहल्ले के शुरुआती में ही थे, तो आपका दोस्त पूछ रहा है कि कौन सा मकान तुम्हारा है। पूछेगा क्या? विच हाउस इज योर्स। क्या पूछेगा? हम्म समझ में आई बात? हाँ, सवाल है किसी का? क्लियर है? दिस इज हाउ वी डू इट। विच का डीलिंग ऐसे ही करना है। विच वाले को आप आगे पढ़िएगा तो कल हम आपको ये दोनों क्लियर कर देंगे।